कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। चलिए तो शुरू कर देते हैं हमारी आज की क्लास स्पोर्ट्स स्पेशल पार्ट 4। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो ये आपको तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम शुरू कर सकें क्लास को। जल्दी से एक बार जुड़ जाइए आप लोग। और एक चीज और मैं बताने वाला हूं भाई, कल भी आपकी क्लास रहेगी। कल क्योंकि ना क्लास होगी, ठीक है, शाम को ले लेंगे। शाम 9 बजे तो कोई क्लास नहीं होती ना आपकी, अगर होती भी है तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, है ना, ये वाली बाद में देख लेना चाहे वो। तो कल शाम यानी संडे में, आज कितने तारीख है? 17। हाँ, यानी कल 18 तारीख में बेटा आपकी क्लास होगी, तो वो भी लेना है, क्योंकि अब ना थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे हम चीज़ों को, ताकि तो आपको रिवीजन वगैरह के लिए अच्छा सा टाइम मिल जाए। तो चलिए शुरू कर देते हैं। भारत के पहले टेस्ट कप्तान देख लो। ठीक है, ये 5 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो इन 5 को आपको याद रखना है कि भारत के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू हैं। कौन है मेरे भाई? तो भारत के पहले कप्तान है सीके नायडू। और आपको पता ही है, हमने कल पढ़ा था कि 1932 में पहला टेस्ट मैच हुआ था। 1932 में पहला टेस्ट मैच हुआ था बेटा। ठीक है, चलिए, तो उसी साल जब कप्तान बने तो सीके नायडू। अब क्योंकि 1932 के बाद हमारा देश आजाद हो गया, हमारे देश बेटा याद रखना है आजाद हो गया, और आजाद होने के बाद, आजाद होते वक्त या आजाद होने के बाद, यानी स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ। सवाल यहां से भी बनता है, भारत के पहले वनडे कप्तान अजीत वाडेकर, और हमने पहला वनडे कब खेला? 1974। वन क्लास यहां से भी बनता है सवाल। और भारत के पहले T20 कप्तान बेटा वीरेंद्र सहवाग। कौन? वीरेंद्र सहवाग। और भारत के पहले पिंक बॉल टेस्ट कप्तान, भारत के पहले पिंक बॉल टेस्ट कप्तान आपको पता होना चाहिए, वो है विराट कोहली। कौन है? तो वो है विराट कोहली। ठीक है बेटा, वो है विराट कोहली, जो भारत के पहले पिंक बॉल टेस्ट कप्तान है। तो ये 5 हो गए। अब यहां आपको भरना है अपने आप। मैं एक बार कोशिश करता हूं आपके साथ साथ चलने की, फिर आपको खुद से करना है। फिर क्या करना है? आपको खुद से करना है। तो मैं टेस्ट कप्तान पूछूंगा, तो सबसे पहले तो कब की बात चल रही है ये आप लिख लेना। 1932 की बात चल रही है, और सीके नायडू नाम हो जाएगा। सीके नायडू नाम हो जाएगा बेटा। ठीक है, स्वतंत्रता के समय तो 1947 की बात हो जाएगी, और लाला अमरनाथ हो जाएंगे। वनडे हमने खेला 1974 में पहला, 1974 में पहला वनडे खेला है बेटा। तो ध्यान रखना है, वनडे के कप्तान अजीत वाडेकर हैं। कौन है? अजीत वाडेकर। ठीक है बेटा, अजीत वाडेकर। T20 कप्तान की अगर हम बात करें, इसकी T20 कप्तान की हम बात करें, तो पहले वीरेंद्र सहवाग, और हमने पहला T20 2006 में खेला है, और हमने पहला पिंक बॉल टेस्ट 2019 में खेला है, और इसके कप्तान है विराट कोहली। कौन है? इसके कप्तान है विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली। चलिए ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। महिला क्रिकेट के बारे में बात करें, क्योंकि महिलाओं ने इस बार बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। क्या उपलब्धि प्राप्त की है? वर्ल्ड कप जीत लिया बेटा। वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था? भारत श्रीलंका में हुआ था। किसको हरा के? दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीत लिया। तो इस बार ये भी चांस है कि ये पूछा जाए बेटा कि पहला टेस्ट मैच, ध्यान रखना है, पहला टेस्ट मैच 1976 में। कब? 1976 में हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, किसके? वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था पहला टेस्ट मैच। उसके 2 साल बाद हमने पहला वनडे खेला 1978 में, और इंग्लैंड के खिलाफ खेला बेटा, इंग्लैंड। और फिर हमारा T20 आएगा, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। यानी हमने वनडे और T20 दोनों इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं। वनडे इंग्लैंड के खिलाफ, T20 इंग्लैंड के खिलाफ। टेस्ट खेला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। साल याद रखनी है, 76 में पहला टेस्ट खेला, 78 में हमने खेला है पहला वनडे। अब आपको कल की चीज का लॉजिक समझ में आ गया होगा कि मैंने कहा था 1973 में शुरू हुआ था महिलाओं का वर्ल्ड कप, लेकिन भारत ने 76 में हिस्सा लिया।
कब? 78 में, सॉरी, भारत ने 78 में हिस्सा लिया। तो आपको समझ में आ गया क्यों 78 में लिया? क्योंकि 78 में ही पहला वनडे खेला है हमारी टीम ने, 78 में ही पहला वनडे खेला है। और बेटा पहला T20 मैच 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड। पहला पिंक बॉल टेस्ट बेटा 2021 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पहला पिंक बॉल टेस्ट 2021 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। चलिए, पहला पिंक बॉल टेस्ट 2021 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये चारों साल और चारों टीम हैं जिनके खिलाफ हमने चीजें खेली हैं, ठीक है। चलिए, ये यहां पे आपको खुद से भरने की कोशिश करनी है। 76, 78, 76, 78, 2006, 2021, 76, 78, 2006, 2021, ये सब हमें दिमाग में रखना है बेटा, ये रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद, जैसे एक तो विश्व की हो गई भैया आईसीसी, जो पूरे विश्व के लिए संस्था बनी है वो तो बनी है आईसीसी। विश्व के लिए क्या बनी है? संस्था बनी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनी है, ठीक है। चलिए, एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पे है? कोलंबो में है। एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पे है बेटा? कोलंबो में है। और ध्यान रखना, इसकी स्थापना तो ये आपको पता होना चाहिए 19 सितंबर 1983 को हुई। एशियाई क्रिकेट जो परिषद है उसका मुख्यालय कोलंबो में है, जैसे आईसीसी का दुबई में था। इसकी स्थापना 1983 में हुई। जिस साल भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था उसी साल एशिया में क्रिकेट काउंसिल बनी। क्या बनी? क्रिकेट काउंसिल। और सवाल फिर आएगा यहां से, मोहसिन नकवी, जो हमने एशिया कप जीता था ना, एशिया कप, उसकी ट्रॉफी के ऊपर जो विवाद हुआ था वो इन्हीं का नाम आ रहा था बार बार। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के हैं। तो मोहसिन नकवी कहां के हैं? पाकिस्तान के हैं। मोहसिन नकवी कहां के हैं बेटा? पाकिस्तान के हैं। चलिए, मोहसिन नकवी कहां के हैं? पाकिस्तान के हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई है। अब बीसीसीआई की स्थापना अगर पूछी जाए तो आप बताना जी, दिसंबर 1928 में हुई है। दिसंबर 1928 में, दिसंबर 1928 में हुई है बेटा, ठीक है। कब हुई है? दिसंबर 1928 में। तो आपको याद रखना है कहां पे हुई है? दिसंबर 1928 में। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है बेटा? मुंबई में है। और इसके अभी के अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो मिथुन मनहास हैं। कौन है? मिथुन मनहास हैं बेटा, मिथुन मनहास हैं इसके अभी के अध्यक्ष। तो स्थापना हुई दिसंबर 1928 में। पहले अध्यक्ष हैं R.E. ग्रांट, दिसंबर 1928 में। और पहले अध्यक्ष हैं बेटा R.E. ग्रांट। तो स्थापना हुई है दिसंबर 1928 में और पहले अध्यक्ष हैं R.E. ग्रांट। मुख्यालय मुंबई में है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मिन्हास, बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मिन्हास बेटा, मिथुन मिन्हास याद रखना है। बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मिन्हास। आगे चलेंगे, क्रिकेट विश्व कप की बात करेंगे। कौन सा वाला? जो पहले 60-60 ओवर का हुआ करता था, 50 ओवर का। तो जो पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप है, पुरुषों का जो क्रिकेट विश्व कप है बेटा, याद रखना है, पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप जो है 1975 में हुआ। कहां? इंग्लैंड में। अच्छा, महिलाओं का भी तो पहला इंग्लैंड में ही हुआ था। हां जी। तो अगर हम बात करेंगे महिलाओं का भी कहां पे हुआ था? 1973 में हुआ था। और कहां पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था बेटा। और वहां पे तो खास बात ये थी, विजय यानी विजेता भी कौन था? इंग्लैंड ही था। विजेता भी कौन था बेटा? तो विजेता भी वहां पे तो इंग्लैंड ही था। तो याद रखना है, जो पहला विश्व कप है 1975 में इंग्लैंड में हुआ। 1975 में इंग्लैंड में हुआ बेटा, याद रखना है, ध्यान रखना है। 1975 में इंग्लैंड में हुआ। और पहले जो 2 विश्व कप की विजेता टीम वेस्ट इंडीज है, पहले 2 यानी 1975 और 1979, इन दोनों की जो विजेता टीम है बेटा वो वेस्ट इंडीज है। और वर्ल्ड कप ने भारत ने पहली बार हिस्सा लिया 1975 में।
वर्ल्ड कप में भारत ने पहली बार कब हिस्सा लिया है? 1975 में लिया है। तो पहला वर्ल्ड कप 1975 में। पहले 2 विश्व कप की विजेता टीम वेस्ट इंडीज है। वर्ल्ड कप में भारत ने हिस्सा लिया, पहले से ही ले लिया था। जैसे महिलाओं ने कब हिस्सा लिया था बेटा? ठीक है, महिलाओं ने, भारत की महिलाओं ने, तो भारत की महिलाओं ने 1978। वैसे पुरुषों में हमने पहले से ही शुरू किया हुआ है, पुरुषों में हमने पहले से ही शुरू किया हुआ है बेटा, याद रखना है, पुरुषों में हमने पहले से ही शुरू किया हुआ है। तीसरा विश्व कप हुआ फिर, देखो 75 में वेस्ट इंडीज जीती, विजेता कौन है? वेस्ट इंडीज। दूसरा हुआ 1979, विजेता कौन है बेटा? वेस्ट इंडीज। विजेता कौन है? वेस्ट इंडीज। और तीसरा हुआ है 1983, और बेटा विजेता हैं हम, और हमने इसी को हराया, यानी ये फिर से फाइनल में पहुंचा 1979 में, तो फाइनल 83 में, 1983 में, यानी तीसरी बार भी ये फाइनल में पहुंचा है। तो तीसरा जो वर्ल्ड कप हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ बेटा। पहले तीनों वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए हैं, याद रखना है। पहले तीनों वर्ल्ड कप कहां पे हुए हैं? इंग्लैंड में हुए हैं। पहले तीनों वर्ल्ड कप बेटा याद रखना है इंग्लैंड में हुए हैं। तो 1983 में विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड में हुआ, और तीसरा विश्व कप 1983 में भारत ने जीता है। किसने जीता है? 1983 में बेटा भारत ने जीता है। कप्तान 83 में कौन थे? हम 1983 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 1983 वर्ल्ड कप, 1983, 1983 वर्ल्ड कप के बारे में। तो आपसे पूछा जाएगा 1983 के वर्ल्ड कप में कप्तान कौन थे? तो बेटा कप्तान थे कपिल देव। पूछा जाएगा 1983 में जो फाइनल हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच, एक ही बात है, वो है ना, प्लेयर ऑफ द मैच, इसको कहते हैं मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच। तो ध्यान रखना है 1983 के वर्ल्ड कप में कप्तान कपिल देव थे, यहां ट्रॉफी उठा रखी है उन्होंने, और बेटा फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ थे। कौन थे? मोहिंदर अमरनाथ। और 3 सवाल बनते हैं, फाइनल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? तो बेटा के श्रीकांत, जिनका पूरा नाम है कृष्णामचारी श्रीकांत। क्या नाम है पूरा? तो कृष्णामचारी श्रीकांत इनका पूरा नाम है। ठीक है, कृष्णामचारी श्रीकांत। तो फाइनल में सबसे ज्यादा रन बेटा 38 के श्रीकांत ने बनाए। तो 3 नाम हमें याद रखने हैं, 3 नाम हमें याद रखने हैं बेटा। कौन कौन से 3 नाम याद रखने हैं बताओ? 3 नाम हमें पता होने चाहिए कि कौन है उस टाइम का कप्तान। तो बेटा याद रखना है कपिल देव। फाइनल में जिन्होंने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया वो कौन है? तो वो है मोहिंदर अमरनाथ। और क्योंकि रन बनाना भी अपने आप में एक अलग महत्व रखता है, तो फाइनल में याद रखना है बेटा सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? तो के श्रीकांत ने बनाए हैं, के श्रीकांत ने आए हैं। हाँ बेटा क्रिकेट समझ में नहीं आता बेटा, थोड़ा सा मुश्किल है क्रिकेट, थोड़ा सा मुश्किल है उन बच्चों के लिए जो, पर अब ये एग्जामिनर नहीं समझेगा, है ना, तो इसलिए इसको जो चीज समझ में ना आए ना उसको बार बार रट लो, फिर वहां कुछ चांस है नहीं। अब मैं ये नहीं कहूंगा नए सिरे से आप वो सीख लो क्रिकेट, नहीं, फिर आप उन चीजों को रट्टा मार दो। ऐसी भी कुछ चीजें होंगी जो दूसरों के लिए मुश्किल है, आपको अच्छे से समझ में आती हैं, तो वहां आपका समय बच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारत में विश्व कप सबसे पहले 1987 में हुआ था। कब? 1987 में भारत और पाकिस्तान में, ये इंग्लैंड के बाहर पहला था। तो देखो इंग्लैंड में 1975 का वर्ल्ड कप कहां हुआ? इंग्लैंड में। 1979 का वर्ल्ड कप कहां हुआ? इंग्लैंड में। 1983 का वर्ल्ड कप कहां पे हुआ? इंग्लैंड में। तो ये तीनों ही वर्ल्ड कप कहां हुए हैं मेरे शेरों? इनका आयोजन हुआ है इंग्लैंड में। पर चौथा विश्व कप जो हुआ 1987 में, ये भारत और पाकिस्तान में हुआ। तो भारत में पहली बार क्रिकेट का विश्व कप कब हुआ था? 1987 में हुआ था।
1987 में हुआ था बेटा। कब हुआ था? 1987 में। तो भारत ने अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीता 2011 में। ये पहला हो गया खत्म, दूसरे पे आ जाओ। दूसरा हमने जीता है 2011 में। पूछेगा आपसे फाइनल में हमने किसे हराया? श्रीलंका को, जैसे पहले वेस्ट इंडीज को हराया था। और ये फाइनल कहां पे हुआ है? तो मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है बेटा। कहां पे है ये? तो मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है। 2011 का विश्व कप जो है उसका फाइनल वहीं पे हुआ, वानखेड़े में, और हमने श्रीलंका को हराया और अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीता। अब इसमें कप्तान एमएस धोनी है। बताओ, याद करो 1983 में कौन था? 1983 तुलना करो अगर 1983 से, तो इसमें कौन था बेटा? बताओ, ध्यान रखना। 1983 में कप्तान थे, कौन थे बेटा कप्तान? कपिल देव। और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। और यहां फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी धोनी है। दोनों ही इनको मिला है बेटा। और वहां पे याद रखना है, वहां फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थे? तो वहां फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ। मैन ऑफ मैच कौन थे? तो मोहिंदर अमरनाथ। मोहिंदर अमरनाथ। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, इनकी तुलना। लेकिन यहां पे ये दोनों ही चीज एमएस धोनी की, एमएस धोनी की, ठीक है। तो मोहिंदर अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ याद रखना है। तो कप्तान कपिल देव और फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ बेटा। फाइनल में सबसे ज्यादा रन गौतम गंभीर ने बनाए। फाइनल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर ने बेटा 97। और वहां पे 1983 में किसने बनाए थे? के श्रीकांत ने। यही सेम चीज अगर 1983 के बारे में पूछेंगे, के श्रीकांत, तो अब जब दोनों देखोगे ना आप, दोनों कंपैरिजन में, तो आप फिर अच्छा कर पाओगे इनको। क्या कर पाओगे? अच्छा कर पाओगे, ठीक है। 2011 का क्रिकेट विश्व कप कहां पे होगा बताओ? 2011 का जो क्रिकेट विश्व कप है बेटा, वो भारत श्रीलंका, हाँ कहां पे हुआ? होगा नहीं, होगा, हुआ। तो भारत में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। भारत श्रीलंका बांग्लादेश में। कहां पे हुआ बेटा? भारत श्रीलंका बांग्लादेश में, ठीक है। कहां पे हुआ है? तो भारत श्रीलंका बांग्लादेश में हुआ है। अगर हम बात करते हैं किसकी, कि भैया जो हमारा 2011 का क्या है बेटा विश्व कप हुआ है, तो ये 3 जगह हुआ है। कहां पे हुआ है? 3 जगह। और 1987 में कहां हुआ था? 1987 भारत प्लस पाकिस्तान। पहली बार इंग्लैंड से बाहर था ये, भारत प्लस पाकिस्तान, भारत प्लस पाकिस्तान। जल्दी से यहां से रिवीजन करो एक बार, क्योंकि थोड़ा सा हौच पौच हो गया होगा, मुझे समझ पता है, ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा हौच पौच हो रहा होगा बेटा, याद रखना है। तो देखो क्रिकेट विश्व कप की बात कर रहे हैं। पहला कब हुआ? 1975 में। कब हुआ? 75 में। कहां हुआ? इंग्लैंड में। कब हुआ? 75 में। कहां हुआ? इंग्लैंड में। कब हुआ? 75 में। कहां हुआ? इंग्लैंड में। पहले 2 विश्व कप की विजेता टीम बेटा वेस्ट इंडीज। पहले 2 विश्व कप की यानी 75 वेस्ट इंडीज, 79 वेस्ट इंडीज। वर्ल्ड कप में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया 75 में बेटा। कब? 75 में हिस्सा लिया है। कब लिया है? 75 में लिया है। तीसरा हमने जीता है 83 का, हमने फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराया। तो तीनों ही वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई वेस्ट इंडीज टीम, ठीक है, पहले तीनों में। और 1983 में विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड में हुआ। ध्यान रखना है 83 में विश्व कप का जो आयोजन है वो हुआ था इंग्लैंड में, यानी पहले तीनों ही कहां पे हुए? इंग्लैंड में। 83 में कप्तान कपिल देव थे बेटा। फाइनल में जो सबसे बेहतरीन जिन्होंने खेल खेला, जिसे हम मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच कहते हैं, वो थे मोहिंदर अमरनाथ। और सबसे ज्यादा रन के श्रीकांत के। अब याद रखना है भारत में सबसे पहले वर्ल्ड कप 87 में हुआ था, और अकेले भारत में क्या? नहीं, भारत और पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए, इंग्लैंड के बाहर ये पहला था, क्योंकि 75 का इंग्लैंड में, 79 का इंग्लैंड में, 83 का इंग्लैंड में। भारत ने दूसरा वर्ल्ड कप जीता बेटा 2011 में। फाइनल में किसे हराया? श्रीलंका को, वानखेड़े स्टेडियम में। कप्तान एमएस धोनी और फाइनल में मैन ऑफ द मैच एमएस धोनी।
कप्तान MS धोनी बेटा, और फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी MS धोनी, याद रखना है। फाइनल में सबसे ज्यादा रन गौतम गंभीर ने बनाए, गौतम गंभीर ने। 2011 का जो विश्व कप हमने जीता है ये भारत श्रीलंका और बांग्लादेश में, भारत श्रीलंका बांग्लादेश, भारत श्रीलंका बांग्लादेश में। ये जो 2023 में हुआ ना, जो हमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था, कल पढ़ा हमने कल, तो बेटा ये पहली बार पूरी तरह भारत में हुआ। भारत में देखो सबसे पहले 87 में हो गया था, फिर 96 भी हो गया, 2011 में भी, लेकिन कभी भी इनमें से ऐसा नहीं हुआ कि ये मैच अकेले भारत में ही हुए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है बेटा कि सारे मैच भारत में हुए। याद रखना है कि सारे मैच भारत में हुए, कभी नहीं हुआ। बस 2023 में ऐसा हुआ है कि पूरी तरह इंडिया में हुआ, ये पूरी तरह इंडिया में हुआ है। क्या है बेटा? पूरी तरह इंडिया में हुआ है। चलिए T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो T20 हमने कल ही देख लिया था, 2007 में खेला गया था। भारत ने सबसे शुरू वाले में पाकिस्तान को हराया था। पर हमने ये 3 चीजें नहीं देखी थी कि भैया जब T20 वर्ल्ड कप था 2007 का, T20 वर्ल्ड कप 2007, तो याद रखना है T20 के विश्व कप में 2007 में कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थे? इरफान पठान। वनडे के तो हमने पढ़ लिए, ये नहीं पढ़े हमने। तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच बेटा इरफान पठान थे, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह। हाँ या ना में जवाब देना केवल कि क्या 2011 विश्व कप जो था वनडे वाला 50-50 ओवर वाला, वनडे वाला 50-50 ओवर वाला, बेटा याद रखना है, क्या जो ये विश्व कप था वनडे वाला, ध्यान रखना है। चलिए ना, याद करने में क्योंकि डेटा बहुत है। देखो स्टैटिक जीके का मतलब क्या है? स्टैटिक जीके का मतलब है सरदर्द। क्यों? क्योंकि डेटा है, सारा डेटा है, और डेटा याद करना बड़ा मुश्किल होता है। और बेटा इसका करना क्या है, जितना क्लास में हो ठीक है, बाकी आप भी रिवीजन करना और मैं भी अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी, ठीक है? आप भी रिवीजन करना, मैं भी अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। कल जीएस क्विज है सुबह 9 बजे, जीएस क्विज 2, ध्यान रखना है। जीएस क्विज 2 जो हमारे यूट्यूब पे होता है ना, वो कल है। उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें इस बार मैं स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन शामिल कर रहा हूं, तो आपकी एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वहां आपको लेना है हिस्सा, ठीक है? और कुछ ऐसे भी जो नए नए आजकल एग्जाम पूछ रहे हैं ना, नए पैटर्न वाले, वो भी कर रहा हूं, ताकि कुछ नया भी आपके लिए आएगा तो वो भी आपके दिमाग में रहे बेटा, ठीक है? हाँ, तो याद रखना। बिल्कुल बच्चे कह रहे हैं हाँ जी कि 2011 में जो विश्व कप हुआ था उसमें भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह थे। तो 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भी, 2007 का T20 वर्ल्ड कप जो था उसमें भी पहला ही था ये, जिसमें हमने पाकिस्तान को हराया था। कितने रन से? 5 रन से। तो उसमें भी, और 11 के वनडे विश्व कप में भी, दोनों जगह सबसे बेहतरीन भूमिका जो निभाई है बेटा, वो निभाई है युवराज सिंह ने, ठीक है? चलिए एशिया कप। अब एशिया कप का हमने देख लिया, 1983 में बनी एशिया कप के लिए जो काउंसिल बनी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, मुख्यालय कोलंबो देख लिया, उसके अध्यक्ष मोहसिन नकवी देख लिए। क्या? मोहसिन नकवी उसके अध्यक्ष भी देख लिए। तो ध्यान रखो, एशिया कप पहली बार हुआ कब था? 1984 में हुआ था। महत्वपूर्ण सवाल है, एशिया कप पहली बार पहला किसने जीता था? याद रखना, भारत ने। जैसे वर्ल्ड कप जो पहला जीता था महिलाओं का, वो इंग्लैंड ने जीता, पुरुषों वाला वेस्ट इंडीज ने, महिलाओं वाला इंग्लैंड ने, पुरुषों वाला वेस्ट इंडीज ने। वैसे ही जब एशिया कप हुआ तो वो सबसे पहले भारत ने जीता था, और भारत ने आज तक सबसे ज्यादा 9 बार एशिया कप जीता है। सबसे ज्यादा 9 बार भारत ने एशिया कप जीता है। और जो लेटेस्ट एशिया कप है वो भी भारत ने ही जीता है, पाकिस्तान को हरा के, पाकिस्तान को हरा के बेटा, याद रखना है। तो ये 4 सवाल फिर से देखो। एशिया कप क्रिकेट को कौन करवाता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल करवाती है। इसे कौन सी संस्था करवाती है? आईसीसी नहीं करवाती इसे, इसे करवाती है बेटा एशियाई क्रिकेट परिषद।
जिसे हम कहते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसके अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। कौन है इसके अध्यक्ष? मोहसिन नकवी हैं बेटा, पाकिस्तान के। इसका मुख्यालय कहां पे है? कोलंबो में, जो पहले श्रीलंका की राजधानी भी हुआ करता था, कोलंबो में। ठीक है, तो एशिया कप का पहली बार आयोजन 1984 बेटा याद रखना है, संयुक्त अरब अमीरात 1984, संयुक्त अरब अमीरात 1984। पहला एशिया कप भारत ने जीता था। कुल मिला के हमने सुबह 9 बजे बेटा, सुबह 9 बजे होगा क्विज जो है, सुबह 9 बजे। ठीक है, 100 क्वेश्चन के साथ ही आपकी शुरुआत होगी दिन की। ठीक है, चलिए, तो सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? भारत ने 9 बार जीत रखा है। और 2025 एशिया कप का विजेता बेटा भारत, 2025 एशिया कप का विजेता बेटा भारत, 2025 एशिया कप का। और 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में तिलक वर्मा और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा और बेटा याद रखना है तिलक वर्मा, ये दोनों रहे हैं। और ये ध्यान रखना है T20 फॉर्मेट में हुआ था इस बार। ये किस में हुआ था? इस बार ये T20 फॉर्मेट में हुआ था। किसमें हुआ था बेटा? T20 फॉर्मेट में इस बार ये हुआ था। ठीक है, चलिए, महिलाओं वाला 1984 की बजाय देखो पुरुष से तुलना करते चलना, आसान हो जाएगा। पुरुषों वाला एशिया कप हुआ था कहां सबसे पहले? 1984 में। महिलाओं वाला 2004 में। इसका पहला विजेता भारत था और महिलाओं वाला भी पहला विजेता भारत। ठीक है, चलिए, अब याद रखना है बेटा, अंतिम महिला एशिया कप 2024 में हुआ। श्रीलंका ने भारत को हराया था, श्रीलंका ने भारत को हराया था, श्रीलंका ने भारत को, जबकि पुरुष वाले में भारत ने पाकिस्तान को हराया। पुरुष वाले में भारत ने किसको हराया है? पाकिस्तान को हराया। भारत वाले ने किसको हराया है बेटा? तो ध्यान रखना है, भारत ने पाकिस्तान को हराया है। क्या किया है? भारत ने पाकिस्तान को हराया है। ठीक है, क्लियर है। तो अंतिम महिला एशिया कप के बारे में बात करेंगे। 2024 में श्रीलंका में अंतिम महिला एशिया कप जो हुआ है 2024 में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है। 2024 में हुआ है बेटा, श्रीलंका में हुआ है। श्रीलंका ने, ध्यान रखना है, जीता, भारत को हराया है। और भारत ने ये सबसे ज्यादा बार ये भी भारत ने जीता है। और पुरुष वाला भारत ने 9 बार और महिलाओं वाला 7 बार। पुरुषों वाला 9 बार और महिलाओं वाला 7 बार। एक बार रिवीजन कर लो, थोड़े से मुश्किल है, डेटा है ना केवल, इसलिए। तो देखो, पुरुषों का एशिया कप पहली बार आयोजन 1984 में हुआ था। पहला एशिया कप भारत ने जीता, अब तक 9 बार जीत चुका है। लेटेस्ट चैंपियन भी भारत है, हमने पाकिस्तान को हराया है। तिलक वर्मा बेटा याद रखना है, तिलक वर्मा फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे। तिलक वर्मा फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे। और बेटा 2025 एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा रहे। कौन थे? अभिषेक शर्मा। ठीक है, महिलाओं की बात करें तो ये 2004 में शुरू हुआ, पहला भारत ने ही जीता था। भारत आज तक 7 जीत चुका है और वर्तमान चैंपियन श्रीलंका है। वर्तमान चैंपियन श्रीलंका है। वर्तमान चैंपियन कौन है बेटा? श्रीलंका है। ठीक है, चलिए, महिला T20 वर्ल्ड कप के बारे में सवाल पूछा जाएगा। तो देखो, पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था शुरू? पुरुषों का हुआ था बेटा, याद रखना है 2007 में। तुलना करते चलो, महिलाओं का उसके 2 साल बाद हो गया। पुरुषों वाला जीता था सबसे पहला भारत ने, महिलाओं वाला बेटा इंग्लैंड ने जीत लिया T20 वर्ल्ड कप। ये सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है महिलाओं वाला। पुरुष वाला 3 टीम अब तक इसको 2-2 बार जीत चुकी हैं। 3 टीम इसको 2-2 बार जीत चुकी हैं। बता सकता है कौन कौन सी 3 टीम है? बता सकता है बेटा? बता सकता है कोई कि 3 टीमें कौन सी हैं? बताओ जल्दी से। हाँ जी बेटा, है, टॉपिक है ये। चलिए, तो देखो, एक तो इंग्लैंड इसको 2 बार जीत चुका है, तो सर्वाधिक बार जो है ना इंग्लैंड। एक इसको इंडिया 2 बार जीत चुका है।
और एक वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज भी इसको, ये तीनों टीमें इसको 2 बार, 2-2 बार, कितना बेटा, 2-2 बार जीत चुकी हैं। तो सबसे ज्यादा बार जहां महिलाओं वाला ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है, कौन सी, ऑस्ट्रेलिया। वहीं पे बेटा पुरुषों वाला T20 वर्ल्ड कप 2-2 बार इंग्लैंड, इंडिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, इंडिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, इंडिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, इंडिया, वेस्ट इंडीज, 9 हो चुके हैं। वो कितने हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं। ठीक है, चलिए। और भारत 2020 में एक बार उपविजेता रहा था, याद रखना है। अब लेटेस्ट, अभी देखो पुरुष, जो पुरुष वाला है ना 2024 में, वो भी कौन सा है, 9वां ही हुआ है। पुरुषों वाला भी बेटा 9वां हुआ है 2024 में। ठीक है, पुरुष भी 2024 में 9वां हुआ है, याद रखना है। ठीक है, अगर महिलाओं की बात करें तो यूएई में हुआ ये, यूएई, और पुरुषों वाला बेटा वेस्ट इंडीज में और अमेरिका। ऐसे ना जब आप जोड़ जोड़ के पढ़ोगे तो फिर आपको कंफ्यूजन कम होगा। वेस्ट इंडीज प्लस अमेरिका। तो जो पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप हुआ 2024 में, वो कहां पे हुआ बेटा, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। और यहां पे ध्यान रखना है, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। भारत ने किसको हराया बेटा फाइनल में, दक्षिण अफ्रीका को। और बेटा दक्षिण अफ्रीका को एक दर्द नहीं मिला उस साल, है ना। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, एक दर्द नहीं भैया, महिलाओं में भी न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया। महिलाओं में भी न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया। महिलाओं में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, 9वां जो महिला T20 विश्व कप है, फाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। फाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। और पुरुषों वाले में बेटा भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। यानी दोनों में, पुरुषों में हारी दक्षिण अफ्रीका, महिलाओं में हारी दक्षिण अफ्रीका। महिलाओं में जीता न्यूजीलैंड, पुरुषों में जीता भारत, पुरुषों में जीता भारत, महिलाओं में न्यूजीलैंड, पुरुषों में जीता भारत, महिलाओं में न्यूजीलैंड, पुरुषों में जीता भारत और महिलाओं में न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए याद रखना है, तो ये बार बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। आपसे सचिन से सवाल पूछे जाते हैं। देखो, वनडे मैच का मतलब होता है 50-50 ओवर का मैच। अब 50 ओवर में दोहरा शतक यानी 200 रन बनाना बहुत मुश्किल होता है, पर यह कारनामा सबसे पहले किया बेटा सचिन तेंदुलकर ने। और बेटा अब मुझे अभी भी याद है, मेरी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग चल रही थी दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में 2010 की बात है, ये एसआई की ट्रेनिंग चल रही थी। ठीक है, तब इन्होंने किया था ये, है ना। तब तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में इन्होंने बनाया है बेटा, 2010 में। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, किसके खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो सचिन तेंदुलकर को गौरव प्राप्त है पहले दोहरे शतक का, पहले दोहरे शतक का बेटा, पहले दोहरे शतक का गौरव सचिन तेंदुलकर को प्राप्त है। इनको सम्मान कौन कौन से मिले हैं, तो देखो अर्जुन पुरस्कार 1994 पूछा जाएगा। सचिन को अर्जुन 1994 में मिला। 97-98 में बेटा खेल रत्न पुरस्कार, जिसे आज की डेट में हम कहते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और पहले कहा करते थे क्या, पहले भी क्या यही कहते थे, तो पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं कहते थे, पहले क्या कहते थे जी, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते थे। क्या, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और अब कहते हैं बेटा ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो सचिन को 1997-98 में मिला। फिर पूछा जाता है इनको पद्म श्री कब मिला, 1999 में बेटा। 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला और 2014 में भारत रत्न, 2014। तो अगर देखा जाए तो 1994 में क्या मिला है बेटा, 1994 में मिला है अर्जुन पुरस्कार। 1997-98 में क्या मिला है, 1900, ध्यान रखना है बेटा, 97-98 में क्या मिला है, तो ये तो अर्जुन पुरस्कार था। 97-98 में मिला है बेटा खेल रत्न पुरस्कार। 1999 में क्या मिला है बेटा, तो 99 में मिला है पद्म श्री। क्या मिला है, पद्म श्री। 2008 में क्या मिला है, पद्म विभूषण, जो सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार है। और 2014 में भारत रत्न, 2014 में भारत रत्न। और भारत रत्न इन्हें मिला, एक खासियत हो गई कि आज तक
53 लोगों को भारत रत्न मिला है। कितने लोगों को? 53 लोगों को। उनमें सबसे कम उम्र के हैं ये, ध्यान रखना है बेटा। उनमें सबसे कम उम्र के हैं सचिन तेंदुलकर। और बेटा ये पहले खिलाड़ी हैं, खेल में तो किसी को भारत रत्न मिला ही नहीं था, किसी को नहीं मिला था। और याद रखना है बेटा, राज्यसभा के लिए नॉमिनेट पहले खिलाड़ी भी हैं ये, राज्यसभा के लिए नॉमिनेट पहले खिलाड़ी भी हैं अगर इनको पूछा जाए। सीधे सवाल आता है, आईसीसी की 3 ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान एमएस धोनी हैं। देखो वनडे में मैंने बताया पहली बार 200 रन, 50 ओवर के मैच में 200 रन बनाना आसान नहीं होता, और ये लोगों में भरोसा जताने का काम किया किसने? सचिन तेंदुलकर ने। 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला, फिर वीरेंद्र सहवाग ने भी बना दिया बेटा, रोहित शर्मा ने भी बना दिया, फिर ध्यान रखना है शुभमन गिल भी बना रखे हैं, फिर याद रखना ईशान किशन ने भी बना रखा है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा खिलाड़ी जिन्होंने वनडे में 200 रन बनाए हैं वो भारत के हैं। पर रोहित शर्मा और भी ऊपर चले गए, क्योंकि इन्होंने ये उपलब्धि तीन बार हासिल की है। तो वनडे में सबसे ज्यादा दोहरे शतक, क्योंकि भाई बॉल लिमिटेड होती हैं, उनमें भी 3 बार रोहित शर्मा ने क्या बनाया है बेटा? रोहित शर्मा ने 3 बार 200 रन तक का आंकड़ा छुआ है। और जो वनडे में सर्वोच्च स्कोर है, यानी एक ही मैच में सबसे ज्यादा रन, कुल मिला के 300 ही गेंद होती हैं सारे खिलाड़ियों के लिए, उनमें 264 रन का सर्वोच्च स्कोर किसका है बेटा? रोहित शर्मा का है। किसका है? रोहित शर्मा। आप मुझे बता सकते हो टेस्ट का हाईएस्ट स्कोर किसने बना रखा है? टेस्ट का। वनडे का सर्वोच्च स्कोर इनका है, ठीक है जी। वनडे मैच में सर्वोच्च रोहित शर्मा का है, यानी 264 रन आज तक वनडे में किसी ने नहीं बनाए इनके अलावा, यानी सबसे ऊपर है। तो बेटा यहां 400 रन, क्या है? 400 रन, ठीक है, 400 रन, 400 रन, ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया बेटा। ब्रायन लारा, ब्रायन लारा, लारा लारा, ब्रायन लारा। तो 400 रन बनाए हैं ब्रायन लारा ने, वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी ब्रायन लारा, ब्रायन लारा। तो उनका टेस्ट मैच में सर्वोच्च स्कोर है, और बेटा वनडे में सर्वोच्च स्कोर है इनका, ठीक है। चलिए फिर महिला ने भी किसी ने बनाया है क्या? हाँ जी, महिला ने ये बना रखा है बेलिंडा क्लार्क ने। बेलिंडा क्लार्क ने भी 200 रन बना रखे हैं, यानी महिलाओं ने भी वनडे में बनाए हैं, तो उनका नाम है बेलिंडा क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया की हैं। हमारे यहां की किसी लड़की ने नहीं बनाया है, पर हमारे यहां टेस्ट में बना दिया, क्योंकि टेस्ट कितने दिन चलता है? 5 दिन। रोज कितने ओवर खेले जाते हैं? तो बेटा याद रखना है 90 ओवर खेले जाते हैं। तो ध्यान रखना है टेस्ट मैचों में हमारे यहां से 2 खिलाड़ियों ने 200 रन बना रखे हैं। महिलाओं की बात करें तो पहली तो है मिताली राज, जिन्हें लेडी सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है, और दूसरे नंबर की हैं शेफाली वर्मा। कौन है? दूसरे नंबर की शेफाली वर्मा। यहां तक आ जाओ, क्योंकि आप कोई मेरी तरह, और भाई आप हो मेरी तरह बिल्कुल, यानी कि आपको भी ये चीजें इतनी जल्दी तो याद होती नहीं है, तो सीधी सी बात है भैया, फिर हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। 1999 में पद्मश्री मिला सचिन तेंदुलकर को। 1999 पद्मश्री, 1994 में क्या मिला है? तो बेटा अर्जुन पुरस्कार। 97-98 में भैया राजीव गांधी खेल रत्न बोलते थे उस टाइम पे। 99 में पद्मश्री मिला है। 8 में पद्म विभूषण, 8 में पद्म विभूषण 2014 में मिला है क्या? तो वो भारत रत्न मिला है बेटा, भारत रत्न मिला है, ठीक है। आईसीसी की 3 ट्रॉफी एमएस धोनी ने जीती हैं। टेस्ट का सर्वोच्च स्कोर कितना है? 400 रन है, एक खिलाड़ी के द्वारा, ब्रायन लारा ने बनाए हैं। वनडे का सर्वोच्च कितना है? 264 है, किसने? रोहित शर्मा ने बनाए हैं। रोहित शर्मा ने कितने दोहरे शतक बनाए हैं भैया वनडे में? तो 3 बना रखे हैं। और महिला वनडे में दोहरा शतक पहला लगाया बेलिंडा क्लार्क ने। टेस्ट मैचों में भारत की भी 2 खिलाड़ियों ने लगा रखा है, पहली मिताली राज, दूसरी शेफाली वर्मा। मिताली राज, शेफाली वर्मा, मिताली राज, शेफाली वर्मा। अब तिहरे शतक पे आ जाओ। तिहरे शतक पे मैंने कल के लिए बताया ना आपको, कल क्लास रहेगी, कल रात 9 बजे क्लास रहेगी, ठीक है। कल यानी हम जो दिन का एंड करेंगे वो इस क्लास से करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका मैं दिन नहीं वो करना चाहता, दिन में आपको जो भी रिवीजन करना है कर लेना,
और आप कुछ बाद में काम कर रहे हो तो इसको बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं बेटा, टेस्ट मैचों में 13 शतक। 13 शतक का मतलब है 300 रन। तो टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है सबसे पहला वाला सहवाग ने, और इन्होंने 2 लगाए, एक नहीं, इन्होंने 2 लगाए बेटा, इन्होंने 2 लगाए। ठीक है, याद रखेंगे, तो 2 लगाए हैं इन्होंने। और बेटा भारत के लिए तीसरा 13 शतक करुण नायर ने। तो 2 खिलाड़ी हैं आज तक भारत के जिन्होंने 300 रन टेस्ट मैच में बना रखे हैं, 300 प्लस रन आज तक 2 ही खिलाड़ियों ने बना रखे हैं बेटा, है ना, भारत के। एक तो वीरेंद्र सहवाग ने, और इन्होंने एक नहीं 2 बना रखे हैं, वीरेंद्र सहवाग और दूसरा बेटा करुण नायर, करुण नायर। ठीक है, तो दूसरा इन्होंने करुण नायर ने। तो टेस्ट मैचों में 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन देखो बॉलर ने बना रखे हैं, जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह ने बेटा, याद रखना है, जसप्रीत बुमराह ने बना रखे हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो याद रखना है बेटा, टेस्ट मैचों में 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन जो हैं वो जसप्रीत बुमराह ने बनाए हैं। ठीक है, स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में। किसके ओवर में? स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में। हाँ ठीक है, तो भारत के लिए तीसरा 13 शतक करुण नायर ने लगाया है, पहला और दूसरा वीरेंद्र सहवाग ने लगाए थे बेटा। वीरेंद्र सहवाग तो पहले T20 कैप्टन भी हैं भारत के, हाँ या ना बताओ, क्या वीरेंद्र सहवाग पहले T20 कैप्टन हैं, कप्तान है बेटा भारत के? तो वीरेंद्र सहवाग पहले T20 कैप्टन है, नहीं कप्तान है, कहाँ के? भारत के। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि पहले T20 कप्तान है। ठीक है, चलिए वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा शतक, ये भी सीधे पूछा जाता है। रोहित शर्मा 5 शतक बना चुके हैं एक ही वर्ल्ड कप में, एक ही वर्ल्ड कप में बेटा, ध्यान रखना है। तो एक ही वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा 5 शतक बना चुके हैं बेटा, 5 शतक याद रखना है। 2019 के वर्ल्ड कप में, 19 के वर्ल्ड कप में इन्होंने 5 बनाए थे, और ये किसी भी बल्लेबाज के द्वारा एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक का नंबर है, सबसे ज्यादा शतक का नंबर है। ठीक है, चलिए, रोहित शर्मा के वैसे वर्ल्ड कप के ही शतक 7 हैं, पर उनमें से एक में ही बना रखे हैं 5, तो एक में ही 5 बना रखे हैं बेटा। चलिए, अब दोहरा शतक सबसे कम उम्र में पूछता है तो बेटा शुभमन गिल ने बनाया था, और सबसे तेज का मतलब है सबसे कम गेंद में, तो ध्यान रखना है सबसे तेज दोहरा शतक ईशान किशन ने बनाया था। ईशान किशन ने बेटा 126 गेंद में ही बना दिया था। किस में बना दिया था? 126 गेंद में ही बना दिया था। तो हमने दोहरे शतक के कितने सवाल बने? सबसे पहला किसने? सचिन ने। कब? 2010 में। किसके खिलाफ? तो बेटा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, 2010 में। फिर पूछा जाएगा सबसे ज्यादा किसने लगा रखे हैं, तो रोहित शर्मा ने। कितने? 3। वनडे में सबसे ज्यादा स्कोर किसका है, तो 264 है रोहित शर्मा का, यह भी पूछा जाएगा। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक किसने लगाया है पूरे विश्व में, तो शुभमन गिल ने लगाया है। किसने लगाया है? शुभमन गिल ने, और वो भी पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा सबसे तेज दोहरा शतक, तेज का मतलब है जो सबसे कम गेंदें खेले उसके लिए, तो बेटा वो याद रखना है ईशान किशन ने। ईशान किशन ने। किसने? ईशान किशन ने। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आएंगे, जैसे मैं बता रहा हूं कि किस तरह के सवाल आएंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से ज्यादा दोहरा शतक कितना तेज नहीं, यहां इतना सवाल जो है बहुत नहीं बनेंगे। सवाल बनेंगे विश्व क्रिकेट के सबसे तेज शतक कौन कौन से हैं। तो देखो टेस्ट मैच में ब्रेंडन मैकुलम है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, इन्होंने 54 गेंदों में बना रखा है, जबकि टेस्ट मैच में तेज खेलने की जरूरत नहीं होती, 5 दिन मिलते हैं खेलने के लिए, तो वहां तो 54 गेंद का मतलब है बहुत बेहतरीन प्रदर्शन। ठीक है, तो इनका है बेटा। वनडे में AB डिविलियर्स 31 गेंदों में ही बना रखा है इन्होंने, और T20 में तो बेटा साहिल चौहान ने बनाया हुआ है 27 गेंदों में। एस्टोनिया के हैं ये। कहां के हैं? एस्टोनिया के। तो डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के हैं। तो बेटा इन तीनों खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो पहले नंबर पे कौन है? टेस्ट मैच में ब्रेंडन मैकुलम, वनडे में 31 गेंदों पर AB डिविलियर्स, और बेटा T20 में साहिल चौहान 27 गेंदों में। T20 में साहिल चौहान 27 गेंदों में। कितने हैं?
T20 में साहिल चौहान 27 गेंदों में बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार जल्दी से यहाँ पे आओ कि भारत के लिए तीसरा तिहरा शतक करुण नायर ने, पहला वीरेंद्र सहवाग ने, दूसरा वीरेंद्र सहवाग ने। बात किसकी चल रही है? यह टेस्ट क्रिकेट की चल रही है। किसकी? टेस्ट क्रिकेट की, क्योंकि वनडे में तो किसी का भी आज तक तिहरा शतक है नहीं, वनडे में किसी का भी नहीं है। टेस्ट मैच में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बना रखे हैं जसप्रीत बुमराह ने। किसके ओवर में? स्टुअर्ट ब्रॉड। ये स्टुअर्ट ब्रॉड है कौन? ये वही हैं युवराज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, जिनके में युवराज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। कितने लगाए थे बेटा? एक ओवर में युवराज ने 6 छक्के लगाए थे। ठीक है, 6 छक्के एक ओवर में युवराज ने लगाए थे, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है बेटा। ठीक है, चलिए एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में शुभमन गिल ने बेटा बनाया है दोहरा शतक, और ये पूरे वर्ल्ड का है, ये रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड का, केवल इंडिया का नहीं है। और वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक ईशान किशन का है 126 गेंदों में बांग्लादेश के खिलाफ बेटा। और विश्व क्रिकेट के सबसे तेज शतक तो ध्यान रखना है 54 गेंदों में टेस्ट मैच का है। किसने बनाया है? तो ब्रेंडन मैकुलम ने। 31 गेंदों में किसका है बेटा? वनडे का है, AB डिविलियर्स ने बनाया है। और 27 गेंदों में बेटा T20 का है, साहिल चौहान ने बनाया है। किसने बनाया है? साहिल चौहान ने बनाया है बेटा, साहिल चौहान ने बनाया है। ठीक है, आपका सिलेबस हो जाएगा बेटा इसी महीने के लास्ट तक, लगभग आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी सवाल बचे हैं, पर अब कल क्लास रहेगी आपकी, है ना? कल आपकी क्लास रहने वाली है, तो कल आपको तैयार रहना है। वैसे तो मेरी कोशिश रहेगी 9 बजे रहे क्लास, पर फिर भी आप एक बार ना सुबह सुबह चेक कर लेना कि कितने बजे की लगी हुई है। कभी उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि किसी और की क्लास या कुछ, तो फिर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।